नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, हर तरीके का कोई भी सवाल हो आपका स्टॉक स्पेसिफिक, हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं उस पर एडवाइस। आप भी शामिल हो सकते हैं शो में। कैसे? नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, तो इसीलिए अगर आप अपना सवाल नहीं भेज पाए हैं अब तक तो फटाफट से ट्विटर, फेसबुक पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर इस शो को देखिए, जो कि आप लाइव एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कीजिए, क्योंकि शो के दौरान सवाल हम वहां से भी पिक करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। फेसबुक एक्स पर भी आप सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ है इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कामकाज हुआ। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप भी हल्की बढ़त पर बंद हुए। लेकिन क्या रहा की एक्शन आज के कारोबार में? तेजी मंदी की तरफ, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक, ये जानते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में काफ़ी तेज़ उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो ठीक ठाक मार्केट की ओवरऑल ब्रेथ देखने को मिली। दिन के दौरान आप देखें तो निफ्टी 26,200 के भी पार निकला, और आज बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर आपको ज़बरदस्त एक्शन नज़र आया। सबसे पहले अगर आप देखें तो सीमेंट स्टॉक्स पर खास नज़र रखनी चाहिए। कारण ये भी है कि जिस प्रकार से अदानी समूह ने एक पूरा मेगा मर्जर अनाउंसमेंट किया है, पूरे सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट आता है। हालांकि स्टॉक्स में देखें तो अंबुजा और एसीसी में कोई खास इम्पैक्ट नहीं था। अल्ट्राटेक में 1-1.5% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा एक्शन आपको नज़र आया रेलवे स्टॉक्स में। आज हो सकता है कि प्री बजट रैली जो है वो मार्केट में थोड़ी सी फैक्टर इन हो रही है, क्योंकि आप कोई भी रेलवे स्टॉक को देखें सिर्फ और सिर्फ बड़ी तेज़ी नज़र आई। इरकॉन है, रेलटेल, टीटागढ़, आरवीएनएल, सब में बड़े मूव नज़र आए। इसी के साथ मेटल स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगातार मार्केट की तेज़ी में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज का सेशन भी ऐसा था जहां पर एनएमडीसी स्टील को देखें, माइनिंग स्टॉक्स में आप देखें कोल इंडिया भी है, एनएमडीसी स्टील के साथ एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, सभी में अच्छे मूव्स नजर आए। और खासतौर पर फोकस में रहा कोल इंडिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे टेलविंड्स नजर आ रहे हैं। इसके चलते स्टॉक में काफ़ी दिनों के बाद 400 का स्तर पार किया। चोला फाइनेंस खबरों के बीच यहाँ पर देखें तो शानदार ओपनिंग आपको देखने को मिली। वहीं पीएसयू स्टॉक्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो बीटन डाउन नेम्स है, यहाँ पर अब थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे पीएफसी है, आरईसी है, और बीएमएल और एनएलसी इंडिया, ये भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है उसके आंकड़े भी आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईज ने कैश बिकवाली की 1794 करोड़ की, डीआईएस की तरफ से 3812 करोड़ की बाइंग हुई है। अब आउटलुक क्या है अगले सत्र के लिए, रणनीति क्या हो सकती है, उस पर करते हैं बातचीत। पंकज, नमस्कार। बताइए पहले तो क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर? आज तो सुस्ती भरा सेशन रहा, अगले सेशन के लिए कोई ट्रेडिंग व्यू रहेगा इंडेक्स पर? गुड इवनिंग दीपाली जी, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। दीपाली जी, देखिए जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हुई है मार्केट की, जो वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने मिला है। यहाँ पे 100 अंकों की रेंज में ही पूरे दिन निफ्टी ने ट्रैवल किया हुआ है। वहीं देखा जाए अगर बैंक निफ्टी भी मोर और लेस थोड़ा सा ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर कंडीशनल ट्रेड लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। 59,600 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर तेजी लग रही है, बट मुझे ये लग रहा है कि 59,500 550 की रेंज में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, और कॉलरेटर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो परसिस्ट हो सकती है। 2 दिन पहले का गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी एक बार अप्रोच कर सकता है। वहीं निफ्टी के अंदर जब तक 26,300 की लेवल सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं होती और आवरली चार्ट के ऊपर 300 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक बड़ी तेजी निफ्टी के अंदर देखना मुश्किल है। तो साइडवेज जो काउंटर्स हैं वो निगेटिव लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं और बैंकिंग थोड़ी नरम रह सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कुछ रेकमेंड करेंगे अगले सेशन के लिए? जी दीपाली जी, देखिए बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, एक बाय साइड का और एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा अभी कि बैंकिंग के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट अभी और नजर आ रही है। यहाँ पे तो एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। प्योरली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मैं ये ट्रेड देख रहा हूँ। 2228 2230 की रेंज में फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। 1248 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 1205 और 1190 रुपए तक के जो है टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। वहीं नायका में आखिरी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग यूफोरिया देखने मिला है, और फ्यूचर्स के अंदर
256 257 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 252 रुपए का। टारगेट ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 265 तक के देखने मिल सकते हैं। एक या दो ट्रेडिंग सेशंस इसके अंदर देना जरूरी होगा। ओके, चलिए तो ये रहे ट्रेड्स। अब फटाफट से व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। तो पहले व्यूअर जेपी अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, ये मैंने पूछिए। IDFC फर्स्ट बैंक के 1135 शेयर लिए थे 74 के आसपास जी, क्या किया जाए, बेच दूं या रखूं इनको? आपका नजरिया क्या है अग्रवाल साहब? मेरा लॉन्ग रन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साल 2 साल रुक सकता हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 75 की बाइंग है, 10 रुपए ऊपर भाव से, क्या सलाह? जी, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो है ये डबल राउंडेड बॉटम यहाँ पर बन के वो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। इनकी जो खरीदारी है वो करीब करीब 75 के आसपास का है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आप अभी फायदे में रहने के लिए स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर दीजिए। लंबा नजरिया है इसके अंदर तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। अगर कोई 81-80 की रेंज में अगर ये स्टॉक अगर मिल भी जाता है तो उसको एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 100-105 रुपए तक के टारगेट जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। मनोज हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर, नई दिल्ली से। मनोज जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल टाटा एलेक्सी के ऊपर है। मैंने 40 शेयर लिए थे 2 से पहले 5135 पे। आज 15 दिन के अंदर 300 रुपए ऊपर आ चुके हैं। मैं और इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा मेन पर्पज जो है वो है सेमीकंडक्टर में टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करने का। और मुझे पता लगा टाटा सेमीकंडक्टर में कोई अभी शेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो टाटा एलेक्सी के थ्रू कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको और बाई कर सकता हूँ? अभी 2 साल का नजरिया है मेरा। ओके, हालांकि जो वजह आपने बताई उस पर फंडामेंटल गेस्ट हमारे ज्यादा बेहतर व्यू दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने स्टॉक खरीद लिया है, 2 साल का होराइजन आप लेकर चल रहे हैं, तो टेक चेक ले लेते हैं पंकज से। पंकज, क्या सजेशंस और ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? जी डेफिनेटली, जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है और 3 दिन पहले जो एक रैली इसमें देखने मिली है उसके बाद में काउंटर थोड़ा सा सुस्ता है जरूर है, लेकिन इस रेंज के ऊपर डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। 5400 की रेंज का एक थोड़ा सा इंतजार करें, 20-25 रुपए टूटता है तब और काउंटर के अंदर बने रहे। मुझे लगता है कि 5300 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें ट्रेड लेना चाहिए। 5600 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं बाल कृष्णा से, चेन्नई से कनेक्टेड हैं। बाल कृष्णा जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो हेलो बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम, आई हैव एक्चुअली 20 शेयर्स ऑफ TCS। मैं परचेज किया था 3570 में, तो इसको मैं शॉर्ट टर्म में एक्चुअली 3 महीने के लिए सोच रहा हूँ। अभी क्या करूँ, इसको रख सकता है कि नहीं? अभी तो आपको नुकसान है 250 रुपए के आसपास का। यू आर फेसिंग अ लॉस ऑफ 250 रुपीज। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा पंकज का। पंकज, क्या करें? होराइजन इनका सिर्फ 3 मंथ्स का है। TCS 3570 की बाइंग है जी। कल ये स्टॉक ने 200 डेमा क्रॉस किया। आज भी 200 डेमा के ऊपर ही ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और वहीं आकर इसकी क्लोजिंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर 3370 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है। हालांकि पूरा IT पैक आज फिजल आउट होते हुए नजर आया, कल बहुत अच्छी तरीके से चला है। तो ये एक सीसॉ वाला खेल IT के अंदर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि TCS काफी प्रोमिनेंट स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। 3370 के ऊपर इसमें ऐड करने की सलाह रहेगी। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मुझे लगता है कि इसमें 3500 के जो है वो भाव देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं अब बलवीर सिंह संधू से, चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संधू साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली मैडम, नमस्कार पंकज जी। मैडम, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरे पास 2 शेयरों की क्वेरीज है। पहले तो है टाटा पावर की, जो मैंने 100 शेयर लास्ट ईयर परचेज किए थे। उनकी परचेज प्राइस है 448.06। और दूसरा जो मेरा शेयर है वो मेरे को IPO में अलॉट हुआ था, साई लाइफ साइंसेज, और उसकी जो प्राइस है 549 है। क्या टाटा पावर में मैं क्या और शेयर ऐड कर सकता हूँ? और इसी तरह क्या साई लाइफ साइंसेज में जो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या इसको ऐसे होल्ड करूँ? बताइए क्या सलाह। साई लाइफ साइंसेज 901 पर ट्रेड कर रहा है, फायदे में है, निकल जाएं, बने रहें, और टाटा पावर 448 की बाइंग है।
देखिए साई लाइफ साइंसेस के अंदर एक बेस बना हुआ है ऊपरी लेवल पे, मुझे लगता है 935 के आसपास एक बना हुआ है। यहाँ पे 935 की अगर रेंज क्रॉस होती है तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। इस लेवल के ऊपर भी काफी लुक्रेटिव स्टॉक लग रहा है। आज बेशक इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने मिली है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन 880 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपर के लेवल पे 935 की रेंज जैसे ही क्रॉस होगी, मुझे लगता है कि काफी बढ़िया जो है इसके अंदर मोमेंटम पिकअप हो सकता है। और दूसरा जो ट्रेंड है इनका टाटा पावर के ऊपर, अभी रिसेंट दिनों में कभी ये 400 के पार जाते हुए नहीं दिखा, लेकिन पिछले 3 महीने में वो एक दो बारी वो 400 का जो आंकड़ा है वो पार करते हुए दिखा है। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है मैम, लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा चल नहीं रहा है। वो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर कोई बड़ा डिप मिलता है इसके अंदर तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करके चले, और नजरिया 2 से 3 साल का रखे। मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंदर ये काउंटर में दमखम है जो 550 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं साई किरण से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। किरण नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास कोल इंडिया है, एवरेज प्राइस 420 है। स्टार्टेड क्यूमुलेटिंग इट फ्रॉम लास्ट ईयर, अगस्त से क्यूमुलेट कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड इट फ्रॉम 530, अभी 220 स्टॉक्स है एट द एवरेज ऑफ 420। ये कभी 400 क्रॉस नहीं कर रहा है, तो कितने दिन लगेगा मेरे प्राइस आए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो 420 की बाइंग है, 400 पर ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए नीचे इनके भाव से, बट अटका हुआ है और शायद यही वजह है कि ये थोड़ा परेशान है। क्या करे इस पोजीशन में? पंकज, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जी, पर्टिकुलर काउंटर के अंदर काफी बढ़िया टेलविंड बना हुआ है मैम। जिस हिसाब से आज 3.5-4% तक की तेजी इसके अंदर देखने मिली है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा के ऊपर एक काउंटर ट्रेड करके काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन के ऊपर आ चुका है। 400 का आंकड़ा जो है बहुत दिनों के बाद में पार किया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम्स काफी सुपर्ब है इसके अंदर। जिस हिसाब से पूरे माइनिंग के स्टॉक्स के अंदर एक तेजी का रुझान बनते हुए नजर आया है, मुझे लगता है कि कोल इंडिया को इस लेवल के ऊपर ऐड करना चाहिए। और इनका 420 का भाव जो है वो बहुत जल्द देखने मिल सकता है। अगर आप इसके अंदर लंबे अवधि के लिए अगर होल्ड करके चल सकते हैं तो मुझे लगता है कि 500 रुपए तक के भाव इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं, बशर्ते उसमें 1.5 से 2 साल का नजरिया रख के चलना होगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं अगले सवाल पूछने के लिए रफीक हैं गुजरात से। रफीक नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास अशोक लेलैंड लिया हुआ है 100 शेयर 230 रुपए के भाव पे। अब क्या करें, उनमें 1-to-1 बोनस मिला है। ओके, आपका होराइजन क्या है वैसे इस स्टॉक में? हैं? आप कितना समय और रख सकते हैं वैसे इस स्टॉक को? 6 महीना साल भर रख सकते हैं। ओके, साल भर आप रख सकते हैं अशोक लेलैंड को। और पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। 230 पे इन्होंने खरीदा है। 1:1 बोनस जो अनाउंस हुआ था वो शायद इसी साल हुआ था, बट काफ़ी महीने हो चुके हैं। अब रखें, क्वांटिटी इनकी डबल हो गई होगी डेफिनेटली, तो अब रखें या कोई और व्यू रहेगा स्टॉक पर? जी डेफिनेटली 2026 में एक जो सेक्टरल रोटेशन है उसके अंदर ऑटो के अंदर भी काफी मोमेंटम जो है वो देखने मिल सकता है। नजरिया इनका लंबा होना चाहिए। जिस हिसाब से ये स्टॉक प्लेस्ड है, हायर हाइज के फॉर्मेशंस यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन यहाँ से एक स्टॉप लॉस जो है वहां पे आपको थोड़ा शिफ्ट करना होगा 160 के आसपास। विदाउट स्टॉप लॉस का काम नहीं करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 200 और 220 तक के लेवल्स शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। जब ये 220 के आसपास आए तो रिविजिट करना चाहिए इस स्टॉक के ऊपर। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह अशोक लेलैंड पर। बात करते हैं अगले क्वेरी की, और श्वेता मुंबई से कनेक्टेड है। श्वेता नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास डाबर स्टॉक है, 150 क्वांटिटी है, परचेज एट 485.25, नियर अराउंड वो सेम ही है अब तक, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे आगे? क्या करना चाहिए? इनके भाव के आसपास ही है, 8 रुपए ऊपर है, 485 की बाइंग है क्योंकि डाबर में। क्या सलाह? ये आमतौर पे ये स्टॉक मार्केट के साथ में कभी रिएक्ट होता नहीं है, बहुत ही सीमित दायरे में चलता है, तो इसमें एक लंबा नजरिया रख के चले। मुझे लगता है कि काफी सेफ काउंटर है और एफएमसीजी में
आईटीसी और डाबर जैसे काउंटर की होल्डिंग रहना जरूरी है। मुझे लगता है कि 550 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं, लेकिन होल्ड करने का नजरिया जो है वो 9 महीने से 12 महीने तक का होना चाहिए, होल्ड रख के चले। ओके, गोपाल गिरी कलकत्ता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गोपाल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास पीटीसी इंडिया है 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 206। मैं 1 ईयर से होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? ओके, आपका होराइजन क्या है? मेरा होराइजन 1 to 2 ईयर। 1 से 2 साल का नजरिया, 206 की बाइंग, पीटीसी इंडिया 159 पर क्लोज हुआ, क्या सलाह आपकी तरफ से? थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है मैम, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा अगर पोजीशन ऐड करते हैं तो आई गेस 159 का स्टॉक है मैम ये पीटीसी। यहाँ पे ऐड करने की सलाह रहेगी ताकि कुछ एवरेज बन पाए। यहाँ पे 150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। 178 180 की रेंज में इसमें से निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि तो बार बार आकर वो 180 के आसपास आकर वो फॉल्ट हो रहा है, वहां से गिरावट देखने मिल रही है। तो इसके अंदर अगर एवरेज कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए और 180 के आसपास में इसमें एग्जिट होना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब तुषार से, मुंबई से कनेक्टेड है। तुषार नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग दीपाली मैम, गुड इवनिंग पंकज जी। दीपाली मैम, मेरे 2 सवाल हैं, अगर आप ले पाए। मेरे पास सिप्ला है 255, मेरे पास सिप्ला है 255 शेयर और उसका एवरेज प्राइस है 1180 रुपए, और मैं इन्वेस्टर हूँ लॉन्ग टर्म 5 इयर्स। और दूसरा है एक सवाल, दूसरा है डिक्सन, मेरे पास 17 शेयर हैं 15,000 की एवरेज। तो मुझे ये पूछना था कि सिप्ला पिछले 1 साल से कुछ किया नहीं, और डिक्सन ईएमएस बोलते हैं काफी ग्रोथ होगी, लेकिन डिक्सन लास्ट 6-7 मंथ से काफी लोअर जा रहा है। तो मुझे इन दोनों थोड़े से काउंटर्स का पूछना था कि क्या होगा लॉन्ग टर्म। बाइंग लेवल्स दोबारा बताइए। सिप्ला 1180 का बाइंग है और डिक्सन 15,000। डिक्सन 17 शेयर है 15,000 एवरेज पे मैम, मैंने 14 पे भी लिया है 17 से। जी हाँ, नुकसान है, सिप्ला में तो नुकसान नहीं है, बट डिक्सन में तो ठीक ठाक नुकसान है। वैसे आप रख सकते हैं 1-2 साल, व्यू लंबी अवधि का है दोनों में। हाँ नहीं मैम, ये लंबी अवधि मैम, 5-10 इयर्स रिटायरमेंट के लिए। मेरे को नॉट अ ट्रेडर। ओके, और देखिए क्वांटिटी भी ठीक ठाक ली हुई है इन्होंने दोनों शेयर्स में। मतलब प्लानिंग रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लग रही है, जिस हिसाब से होल्डिंग है इनकी, जो वैल्यू है होल्डिंग की बेसिकली। अब बताइए 5-10 साल रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सिप्ला में तो खैर फायदा है, कंफर्टेबल हैं थोड़े, बट डिक्सन एवरेज करने के बावजूद भी 15,000 की बाइंग है। क्या करें अब पोजीशंस में, दोनों में ही? जी, फार्मा के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये सिप्ला जो है पिछले काफी हफ्तों से जो है एक रेंज में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक ब्रेकआउट की जो सिचुएशन है वो 1520 के ऊपर एस्टेब्लिश हो सकती है और होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये टेक्निकल टर्म्स में है, लेकिन इनका नजरिया लंबा है, तो काफी बढ़िया काउंटर है। इसको कोई भी डिप मिले तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1800 से 2000 रुपए तक के भाव जो है इसके अंदर 9 महीने से 12 महीने में लग सकते हैं। लेकिन डिक्सन के अंदर इनकी जो पोजीशन बनी हुई है वो काफी ऊंची बनी हुई है। मिड कैप आईटी के अंदर ये काफी वल्नरेबल रहा हुआ स्टॉक है अभी हाल ही कुछ दिनों में, और आज भी अगर देखते हैं तो एक डोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला है। लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिले थे पिछले कई दिनों से। तो मुझे लगता है कि अगर रिस्क एपेटाइट है यहाँ पे तो इसको होल्ड करें। अगर नहीं रिस्क लेना चाह रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें, जो 12,100 के आसपास का होगा। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए। दोनों ही शेयर्स पर स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें, होल्ड करने की सलाह है। टाइम टू टाइम अपने पोजीशंस को रिव्यू करते रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये तो बात हुई आपकी पोजीशंस पे, और रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो सोशल प्लेटफॉर्म से तो क्वेश्चंस को पिक करेंगे ही, कुछ और व्यूअर्स से भी करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज लेते हैं फटाफट से सवाल को सोशल प्लेटफॉर्म से। पहले ट्विटर की तरफ रुख करते हैं। राकेश बजाज ने सवाल भेजा है बेंगलुरु से। इंडियन होटल पर 800 शेयर्स है, 727 बाइंग प्राइस है। व्यू इनका स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म है, क्या सलाह? जी दीपाली जी, इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। कल इसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने मिला है और स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये 760 775 के लिए जाने के लिए तैयार है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 710। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है। मनिल का सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर 85 शेयर्स हैं, 1370 के आसपास का बाइंग है।
दूसरा है ONGC, यहाँ 100 शेयर्स हैं, 253 की बाइंग है। दोनों में ही लॉन्ग टर्म का व्यू है और खरीद भी सकते हैं दोनों शेयर्स। क्या सलाह? ONGC 253, ICICI बैंक 1369। जी देखिए ONGC के अंदर आज दिन में जिस हिसाब से ट्रेड हुआ है, मुझे लगता है कि ONGC के अंदर ऐड करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो 265 और 280 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। नजरिया बशर्त लंबा होना चाहिए। और ऐसे बैंक अभी फिलहाल 20 डेमा और 200 डेमा के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बट काउंटर काफी बढ़िया है। जब बैंक निफ्टी और ये सारे इंडेक्स चलना शुरू करेंगे, बेशक ICICI बैंक भी बहुत शानदार चलना शुरू करेगा। मुझे लगता है कि इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा दूर का रखे, 1250 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1550 और 1700 रुपए तक के भाव इसके अंदर 9 महीने से 1 साल में देखने मिल सकते हैं। ओके, सवाल लेते हैं एक और। किशोर ने भेजा है HPCL पर 477 की बाइंग है, 200 शेयर्स, शॉर्ट टर्म का व्यू यानी 2 महीने का। आयरीडा है 100 शेयर्स, 141 की बाइंग है। जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड रख लें क्या दोनों स्टॉक्स को? तो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं। आयरीडा 2 मंथ्स 141 की बाइंग, HPCL 2 मंथ्स का व्यू 477 की बाइंग। जी देखिए आयरेडा के अंदर आज ही जो है पूरे रेलवे के स्टॉक्स में यूफोरिया देखने मिला, और ये प्री बजट रैली कह सकते हैं इसको। लेकिन जिस हिसाब से पूरे स्पेस के अंदर एक बड़ी तेजी देखने मिली है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर रेलवे स्टॉक जो है वो अपना पुराना दमखम दिखाने के लिए रेडी है। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, टाइमली इसको रिविजिट करना होगा। मुझे लगता है कि 160 तक के टारगेट्स इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं, और बजट के बाद में इसके अंदर एक रिविजिट करके ये काउंटर के ऊपर ओपिनियन लिया जा सकता है। और HPCL ये काउंटर काफी अच्छा है, मुझे लगता है इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 440 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 510-530 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, पिंकू का एक सवाल आया है और सवाल इनका है बेक्टर्स फूड पर 285 की बाइंग है और स्प्लिट के बाद से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, तो जानना चाहते हैं कि एग्जिट कर लें या होल्ड रखें बेक्टर्स फूड। जी देखिए जिस हिसाब से इसके अंदर एक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक लोअर लोज के फॉर्मेशंस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने मिले हैं। RSI के अंदर भी एक नेगेटिव डाइवर्जन यहाँ पर देखने मिला है। तो फिलहाल के लिए अगर नजरिया छोटा है यहाँ पे, तो इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। लेकिन अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो 220 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। 220 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 265 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही बेक्टर्स फूड पर। 237 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए रुक कर लेते हैं फेसबुक की तरफ, यहाँ से कुछ सवालों को पिक करते हैं। और एक सवाल हमें मिला है निरंजन ओझा का फेसबुक पर। श्रीराम फाइनेंस पर 675 की बाइंग है, 2 साल का व्यू है, ऐड भी कर सकते हैं, और क्या सलाह? जी देखिए श्रीराम फाइनेंस में न्यूज के चलते ये एक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है काउंटर, और जिस हिसाब से इसका मोमेंटम बना हुआ है, वॉल्यूम के साथ में इसके अंदर जो एक्शन देखने मिली है, फ्यूचर्स का स्टॉक होने के बावजूद भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप ऐड कर सकते हैं तो जरूर ऐड करिए इसमें। और ऊपरी लेवल पर 1050 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है 910 रुपए का मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, चलिए तो ये श्रीराम फाइनेंस पर डेज हाई पर बंद हुआ, खबरों में भी रहा ये स्टॉक। चलिए सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से पंकज? जी इंडेक्स में हो सकता है कि हमारी पोजीशन हो या लेकिन जो भी स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं उसमें ना मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है ना कुछ। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।